नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज है 29 मई 2021, 29 मई 2021 की जितनी भी करंट अफेयर्स रहेगी सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा विद एमसीक्यू। हम वन बाय वन एमसीक्यू लेंगे, करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स अब ज़्यादा वेटेज रखता है हर एग्जाम्स में। तो अगर आप एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो, करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ से आप डे बाई डे हमारी जो वीडियोस आती रहती हैं, अगर आप डे बाई डे उनको कवर करते चलेंगे तो जितनी भी करंट अफेयर रहेगी पूरे महीने की, जब प्रीवियस 6 मंथ जो करंट अफेयर आती है वो यहाँ से आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं करंट अफेयर्स की तो आप उनको देखना ना भूलें। और आप ये स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बाकी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर। ये आप देख रहे हैं जो आज का टॉपिक है 29 मई करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप लिंक पर क्लिक करें, ग्रुप ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पर। जो पहला क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। हु हैज बीन लॉन्च्ड सेहत सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस टेली कंसल्टेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, बाकी आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च करा गया है। तो सेहत सेवा ई स्वास्थ्य सहायता टेली परामर्श ओपीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो उनका नेम जो है वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के द्वारा ये सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च करा गया है। अब ये लॉन्च करा है राजनाथ सिंह ने, तो ये क्यों लॉन्च करा है, जितने भी आर्मी ऑफिसर होते हैं या रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होते हैं उनको सेहत या टेली सर्विसेज जो भी हेल्थ से संबंधित होती हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए और उनकी फैमिलीज को सेहत की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब फुलफिल करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च करा गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, तो वो है राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे। विश्व भूख दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हंगर डे या विश्व भूख दिवस ये हर साल जो सेलिब्रेट करा जाता है या मनाया जाता है, ये 28 मई 28 ऑफ मई को ये डे सेलिब्रेट करा जाता है, वर्ल्ड हंगर डे। तो विश्व भूख दिवस 28 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर। किस राज्य सरकार ने अभिभावक मंत्री नियुक्त किया है। तो अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर दीजिएगा कि किस स्टेट के द्वारा ये गार्जियन मिनिस्टर अभी हाल ही में अपॉइंट करे गए हैं। तो गार्जियन मिनिस्टर 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेंगे, उसमें जितनी भी सर्विसेज चलती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज ये उनकी देखरेख के लिए इनको अपॉइंट करा गया है। तो गार्जियन मिनिस्टर जितनी भी योजनाएं चलती हैं राज्यों में उनकी देखरेख के लिए कि वो पर्टिकुलर तौर पर चल रही हैं या रुक गई हैं, उनका क्रियान्वयन करने के लिए ये गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट करे जाएंगे। अब ये किस स्टेट में अपॉइंट करे जाएंगे, तो वो है असम।
असम गवर्नमेंट के द्वारा ये गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट करे जाएंगे। अब असम के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा असम के सीएम बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। असम की जो सीएम बने हैं हेमंत विश्व शर्मा, और असम के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, और असम के द्वारा ही ये गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट करे जाएंगे। 13 गार्जियन मिनिस्टर ये अपॉइंट करेगा असम। अब कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में? तो 34 डिस्ट्रिक्ट्स में। हर एक जो गार्जियन मिनिस्टर होगा उसके अंडर में 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट कवर की जाएंगी, तो ये आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which state government has launched स्मार्ट किचन स्कीम फॉर वुमन? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? तो अगर आपको पता है इसका आंसर जरूर बताइएगा, वरना इसका आंसर जो रहेगा कि स्मार्ट किचन स्कीम किस गवर्नमेंट या किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, तो वो है केरल। केरल के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है स्मार्ट किचन स्कीम। ये वुमेन्स के लिए लॉन्च करी गई है। ये वुमेन्स के को इसके जरिए लोन दिया जाएगा, उनकी हाउस होल्ड जितनी भी जरूरत होती हैं घर से संबंधित। तो स्मार्ट किचन स्कीम ये वुमेन्स के लिए है। ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है ये योजना? तो वो है केरल। तो आपको याद रखना है स्मार्ट किचन योजना केरल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। अब केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च करा गया है, तो वो है पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? तो केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो ये आपको याद रखते चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप याद रखिएगा, इसका जो आंसर रहेगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been elected as the president of International Narcotics Control Bureau? तो अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है या किसे चुना गया है? तो एनसीबी ये है आईएनसीबी, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यहाँ पर आई इंक्लूड होगा क्योंकि ये इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अभी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट करा गया है या चुना गया है, तो उनका नेम जो रहेगा वो है जगजीत पवाड़िया को अपॉइंट करा गया है प्रेसिडेंट के तौर पर। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बने हैं जगजीत पवाड़िया, तो इनका नेम आपको याद रखते चलना है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है आईएनसीबी का। और जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी 1968 में, तो ये भी आपको याद करते चलना है। जितने भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन से या करंट अफेयर से रिलेटेड, आप एक कॉपी बना लीजिएगा, उसको डे बाय डे नोट करते चलिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टेरिफाइड ये क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। टेरिफाइड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये। एंड अब ये इसने किसके साथ साझेदारी करी है? which government organization to partner to implementation the वन धन योजना? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और वन धन योजना को लागू करने के लिए कौन सा संगठन भागीदार होगा? तो ये किस किस के द्वारा वन धन योजना को लाया गया है? तो अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। बाकी इसका जो राइट आंसर रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च करा गया है वन धन योजना को। और ये ट्राइफाइड या TRIFED ये ट्राइबल अफेयर्स
जो मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उनके अंतर्गत ये आता है और साथ ही नीति आयोग के द्वारा वन धन योजना को लाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब नीति आयोग, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी, अगर आपको पता है तो वो जरूर बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन जो रहते हैं या चेयरमैन जो हैं नीति आयोग के, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो ये आपको याद रखते चलना है। और वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार हैं, सीईओ अमिताभ कांत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज बीन कन्फर्ड विद स्पेन्स टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड इन सोशल साइंस कैटेगरी। तो सामाजिक विज्ञान वर्ग में स्पेन के टॉप प्रिंसेस ऑफ अस्ट्यूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर आपको पता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जहां तक आपकी रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब इसका जो आंसर रहेगा कि सामाजिक विज्ञान वर्ग में स्पेन के टॉप प्रिंसेस ऑफ अस्ट्यूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर जो रहेगा मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर रहेगा अमर्त्य कुमार सेन। अमर्त्य कुमार सेन को ये अवार्ड दिया गया है। अब ये अमर्त्य कुमार सेन ये इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर हैं। अमर्त्य सेन, इनको ही, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, इनको ही टॉप प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये स्पेन का अवार्ड है, इनको अमर्त्य सेन को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे। ये भी अवार्ड से संबंधित है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है। अब है क्या, तो हु हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 फॉर रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड एनर्जी स्टोरेज। तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुशासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित करा गया है या किसे प्राप्त हुआ है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये आपको बताना है कि एनी अवार्ड, इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020, बस इतना याद रखना है। अब फॉर रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज, आपको अवार्ड का नेम और किसको दिया गया है अगर आप इतना याद रखते चल रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक नंबर में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है CNR राव को। CNR राव, इनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ये इंडियन केमिस्ट्रियन हैं या इंडिया के ये फेमस रसायन विज्ञान के ज्ञाता हैं। तो ये आपको याद रखते चलना है। इनको ही इंटरनेशनल एनी अवार्ड दिया गया है, CNR राव को। अब किस क्षेत्र में दिया है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज की रिसर्च में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अवार्ड ही है, या ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब है क्या कि हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन द इंडियन एयर फोर्स। कौन भारतीय वायुसेना में पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो कौन भारतीय वायुसेना में पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो इनका नेम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि फर्स्ट जो इंजीनियर बनी है तो वो कौन है, तो वो हैं आश्रिता वी एलोटी। आश्रिता वी एलोटी ये बनी है फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर इन इंडियन एयर फोर्स। तो आश्रिता वी एलोटी का नेम आपको याद रखना है। पहली भारतीय महिला बनी है जो उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। उड़ान के तहत कोई भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस या सबको देखना या उसका परीक्षण करना, वो सब करने वाली ये पहली महिला इंजीनियर बनी है, आश्रिता वी एलोटी। आश्रिता वी एलोटी का नेम आपको याद रखना है। तो ये फर्स्ट फीमेल बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये डे भी आपका
28 मई को सेलिब्रेट करा जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड 28 ऑफ मई। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 28 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज बीन चूजन फॉर द 5th ONV Literary Prize instituted in memory of Gyanpith Literature Malayalam poet late ONV Kurup? तो the award comprises a cash prize 3 लाख रुपीज। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मलयालम कवि स्वर्गीय ONP कुरुप की स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है। 5वां ONP साहित्य पुरस्कार है। इसका नेम आपको याद रखना है पुरस्कार का। तो 5वां है ONP साहित्य पुरस्कार। इसके लिए जो चुना गया है वो किसको चुना गया है? तो वो है वेरामुत्तु। वेरामुत्तु को ये अवार्ड दिया जाएगा। 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। 5वां ONV साहित्य पुरस्कार जो दिया जाएगा वेरामुत्तु को दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग शेफ सामंत कुमार गोयल। तो सामंत कुमार गोयल ये कौन है? ये आपको याद रखना है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ हैं सामंत कुमार गोयल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ। तो ये कौन है? सामंत कुमार गोयल हैं। और नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो हेड अरविंद कुमार। तो अरविंद कुमार इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड हैं और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ हैं सामंत कुमार गोयल। दोनों का कार्यकाल अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उनकी सेवाओं में कितने साल का विस्तार किया गया है या दिया गया है? कोरोना के चलते इनके कार्यकाल को अभी हाल ही में इंक्रीज कर दिया गया है। तो बताना है कितने ईयर का इंक्रीमेंट करा गया है? तो 1 साल का इसमें इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है 1 ईयर का इंक्रीमेंट करा गया है इनके कार्यकाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मेंबर के रूप में किनको अपॉइंट करा गया है? अब ये किस लिए करा है? द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक और नीति बनाने वाली संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो हेड हैं PC मोदी हैं, चेयरमैन PC मोदी हैं CBDT के। और अभी हाल ही में मेंबर अपॉइंट हुए हैं। अब किस लिए? तो आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक और नीति बनाने के लिए संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में जिनको अपॉइंट करा गया है उनके नेम है अनु जे सिंह। ये पहला नेम आप देख रहे होंगे कि अनु जे सिंह, और साथ ही JV महापात्रा और अनुजा सारंगी, इन तीनों को ही अभी हाल ही में मेंबर अपॉइंट करा गया है CBDT के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर रहेगा। तीनों ही मेंबर बने हैं CBDT के, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अनु जे सिंह, JV महापात्रा एंड अनुजा सारंगी, इन तीनों का नेम आपको याद रखना है। तीनों को ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मेंबर के रूप में अपॉइंट करा गया है। तो जितनी भी करंट अफेयर्स थी 29 मई से संबंधित सारी मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही शेयर करना ना भूलें। जहां तक रिच हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। तो इसी के साथ गुड बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें।